आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली शरद पूर्णिमा का आध्यात्मिक पक्ष तो विशेष है ही, इसका लौकिक अथवा व्यावहारिक पक्ष भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात ही गोपियों के साथ महारास के रूप में लीला रचाई थी। मान्यतानुसार जब श्री कृष्ण महारास में निमग्न थे, उसी समय चंद्रदेव आकाश से मंत्रमुग्ध लालायित हो भगवान की लीला निहार रहे थे। इसी क्रम में चंद्रमा इतने भाव विभोर हो उठे कि उनको सुध ही नहीं रही और वे अपनी शीतल ज्योत्सना के साथ पृथ्वी के अत्यंत निकट आ गए और उस पर अमृत वर्षा करने लगे। तब से लेकर आज तक हर शरद पूर्णिमा को महारास के अवसर पर चंद्रमा की किरणें उसी प्रकार अमृत वर्षा करती हैं और सांसारिक प्राणियों को विविध प्रकार के वरदान अनुदान से परिपूर्ण करती हैं। एक कथानक यह भी है कि महाभारत के भीषण संग्राम के पश्चात मानसिक रूप से व्यथित पांडवों ने श्री कृष्ण के परामर्श पर द्रौपदी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को गंगा स्नान कर मानसिक संताप से मुक्ति पाई थी। चंद्रमा को वेद, पुराण, ग्रंथों में मन के तुल्य स्वीकार किया जाता है। यह स्पष्ट उल्लिखित है कि षोडश कलाओं से युक्त अमृत वर्षण करने वाले शरद चंद्र की पवित्र शीतलता मनुष्य के शरीर एवं मन दोनों को ही शीतल कर जाती है। यही कारण है कि इस रात्रि को सकारात्मकता प्रदान करने वाली तथा आरोग्यवर्धनकारी कहा गया है। उपनिषदकार जब कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, तो स्वाभाविक रूप से विचार आता है कि मनुष्य के मन की अवस्थाएं भी तो घटती बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा की षोडश कलाएं वस्तुत मन की ही तो विविध दशाओं की प्रतीक हैं। भारतीय मनीषा इस बात पर भी विश्वास करती है कि संपूर्ण वर्ष में सिर्फ इसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी इन्हीं संपूर्ण कलाओं की अमृत वर्षा से पृथ्वीवासियों को उत्तम स्वास्थ्य हेतु वरदान देते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर बनाई जाने वाली खीर चंद्रमा की धवल चांदनी में रखी जाती है। यह जनसामान्य को आरोग्य प्रदान करती है, वहीं इसे त्रिदोष शामक माना जाता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद में शरीर में जो पित्त संचित हो जाता है, उसका शरद में शमन निश्चित है। यह खीर जब संपूर्ण रात्रि अमृत ज्योत्सना के कलेवर को स्वयं में धारण करती है और वही खीर जब सुबह खाली पेट ग्रहण की जाती है तो आरोग्यवर्धक और रोग प्रतिरोधक सिद्ध होती है। खुले आकाश के नीचे शरद पूर्णिमा की रात्रि को रखी जाने वाली खीर का औषधीय साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व भी अब सिद्ध किया जा चुका है। खीर के संगठक तत्वों के अंतर्गत दुग्ध में विद्यमान लैक्टिक अम्ल तथा चावल का स्टार्च, इन दोनों में चंद्र किरणों की शक्ति को आधिकारिक रूप से अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे वह अधिक गुणवत्ता युक्त हो जाते हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि शरद पूर्णिमा को ब्रह्मा मुहूर्त में चंद्र किरणों के बीच यदि गंगा में स्नान किया जाए तो मनुष्य के शरीर में अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी व्रत भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है, कौन जाग रहा है। कहते हैं, माता लक्ष्मी को परम प्रिय ब्रह्मकमल पूरे वर्ष में सिर्फ इसी दिन पुष्पित होता है। माता लक्ष्मी ने द्वापर युग में श्री राधा के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण एक वर्ग इस दिन श्री राधा जयंती मनाता है। गुजरात में जहां इस रात्रि लोग गरबा खेलते हैं, वहीं मणिपुर में भी भक्तगण रास रचाते हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पूरे विधि विधान से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण कर लक्ष्मी पूजन तथा सर्वार्थ कामना सिद्धि की बात यहाँ जनवरी से जनवरी में आस्था का विषय है। ओडिशा में यह विश्वास है कि इसी दिन देवी पार्वती और आदिदेव महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। यहाँ इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है और कुंवारी कन्याएं कार्तिकेय तुल्य आकर्षक और पराक्रमी पति पाने हेतु उनकी पूजा करती हैं। रामकथा के आदिसर्जक महर्षि वाल्मीकि की जयंती से भी यह पर्व जुड़ा हुआ है। वस्तुत शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन, चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है।
परिवार के साथ जब खीर का भोग लगाया जाता है तो इससे हमारे परंपरागत संयुक्त पारिवारिक मूल्यों को सहज बढ़ावा मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।